किसान साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसको देख के किसान साथी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं और अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। एक किसान साथी इस मॉडल को यूज़ करके कम से कम 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकता है, वो भी सिर्फ 1 हेक्टेयर की ज़मीन से। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो शायद हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल दे। नमस्कार किसान साथियों, F2D मोबाइल ऐप और F2D वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही है। आज हम आए हैं पूसा इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी जो मैं लेके आया था और इसका समाधान मैं सर से चाहूँगा। प्रॉब्लम आज के वक्त में क्या है? अगर हम बात करें, हमारे देश में 86% से अधिक जो किसान हैं वो उनके पास लैंड बहुत कम हो गई है। मतलब आज के वक्त में 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास लैंड है वो 86% किसान है, और हमारे देश की 50% जनसंख्या है जो वो सिर्फ खेतीबाड़ी के ऊपर निर्भर करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आज अगर हम बात करें, सबसे जो प्रॉब्लम है मेन, कि एक तो ज़मीन नहीं है लोगों के पास, और दूसरी बात कि जिनके पास जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं उनकी आमदनी बहुत कम है। हाँ, मतलब इतने उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके, बाहर शहर में पढ़ा सके। सही है। तो राजा सिंह जी, थोड़ा बताइए एक बार कि ये समस्या है, समाधान कैसे किया जा सकता है उसका? ज़मीन कम है और उसके बाद लेकिन किसान की आमदनी बढ़ानी है, तो बताइए एक बार। ये सही बात है जो आपने भी बताया कि हमारे देश में जो ज़्यादातर जो किसान है वो लघु और सीमांत कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ। यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। जी। लघु वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम, सीमांत वो जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम। जी। अब ये जोत जो है इनका आकार घटता जा रहा है। जी हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही, जमीन का बंटवारा होता जा रहा। हाँ। अगर हम देखें 1970-71 में हमारे यहाँ जोत का आकार 2.35 हेक्टेयर था। ठीक है। जो 2015 में घट के 1.12 हेक्टेयर रह गया। मतलब आधे से भी कम हो चुका है। आधे से भी कम हो गया देश का जो औसत है, जो जोत का है। जी। अब इसमें जमीन कम होती जा रही है। जमीन कम होने से क्या होगा कि किसान के पास खेती करने के लिए जो संसाधन होंगे, अगर उसकी जमीन कम है तो वो संसाधनों को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर पाएगा, उनको वहन नहीं कर सकता। हाँ। तो अब और दूसरे सभी चीज जो उसकी घर की आवश्यकता है, जो हमारे सामान्यतः जो किसान भाई करते हैं कि वो ज्यादातर एक ही तरह की फसल बो रहे हैं। जी हाँ। गन्ना बो रहे थे गन्ना ही बो रहे, धान बो रहे थे धान ही बो रहे, गेहूं बो रहे थे गेहूं भी बो रहे। जी। अब एक ही तरह की फसल बोने से ये नुकसान होता है, भगवान ना करे जी, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। हाँ, ओले तो कभी पड़ सकते हैं। ओले पड़ जाए तो वो गेहूं बोया है, ओले पड़ गए, सब कुछ जीरो है। बिल्कुल जी हाँ। किसान खाली रह जाएगा। हाँ। उसने जो पैसा लगाया है वो भी खत्म। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल जी, ये प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम। हाँ। दूसरी, उसके जो परिवार के लिए जो घर की आवश्यकता पूरी करने के लिए उसको अनाज भी चाहिए। हाँ। उसको दाल भी चाहिए, उसको तेल भी चाहिए। हाँ। सब्जी, फल, मीट, अंडा, मछली, सारी चीज चाहिए। बिल्कुल। अगर परिवार की हमको पोषक तत्वों की आवश्यकता करनी है पूरी, तो ये सारी चीज की आवश्यकता है। बिल्कुल। और वो ये इतने कम जमीन में बाजार से सारी चीज खरीद के अपने परिवार को ठीक से नहीं खिला सकता। नहीं हो, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये कटु सत्य है। हाँ। तो इसके अलावा जब ये फसल बोता है किसान भाई और ये बाजार से में बेचता है 4-5 महीने बाद, तो पूरे जो सीजन है उसमें एक तो उसको काम नहीं मिलता इतना। बिल्कुल। मतलब 2 ही बार काम करना पड़ता है। उसके बाद तो फ्री रहना पड़ता है उसको। दूसरा, उसको रोजाना जो आमदनी नहीं मिलती, 5-6 महीने बाद आमदनी मिलेगी। तीसरा, ये जब ये उत्पाद बाजार में जाता है और एक ही समय ज्यादा उत्पाद जाएगा, प्रोड्यूस जाएगा, तो बाजार में भाव गिर जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये तो कुल मिला के ये है कि किसान को अपनी खेती से जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती जी। और इसका यही परिणाम है कि हमारे देश में औसतन अगर हम देखें जी, तो किसान भाइयों की आमदनी 90 से 95 हजार रुपया प्रति जोत है 1 साल में जी। और ये इतनी कम आमदनी है कि एक परिवार को चलाने के लिए, उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए, इससे सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। हाँ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर अपने पूसा संस्थान के सस्य विज्ञान संभाग में 2 मॉडल विकसित किए हैं। ठीक है। एक मॉडल हमने 1 हेक्टेयर जमीन में किया है विकसित, एक मॉडल हमने 1 एकड़ जमीन के लिए किया है। ठीक है। तो इनमें हमने जो 1 हेक्टेयर का मॉडल है, इसमें हमने 10 तरह विभिन्न प्रकार के एंटरप्राइजेज, ठीक है, ये जिनमें हम फसल उत्पादन जी, फल जी, सब्जी, पुष्पादन जो फ्लोरिकल्चर है जी हाँ, इसके अलावा इससे अलाइड जो दूसरे एंटरप्राइजेज है जिससे
जैसे मछली, हाँ, डेयरी जी, बकरी बत्तख पालन, मुर्गी पालन, बायोगैस, वर्मी कंपोस्टिंग, ये सारी चीज हमने 1 हेक्टेयर के मॉडल में विकसित की है। और इनका एक और फायदा जी, से फॉर एग्जांपल हम डेयरी ले रहे हैं जी हाँ, तो डेयरी गाय के लिए जो घास की आवश्यकता होगी, हमने गेहूं उगाया, गेहूं के भूसे से उसकी घास की आपूर्ति, ठीक है, बिल्कुल। उसके साथ साथ गाय से जो गोबर और मूत्र मिला, उससे खेत में डालेंगे तो खेत में जो पोषक तत्वों की बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो किसान जो बाजार से उर्वरक खरीदता है जिसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं और ज़मीन की उर्वरा शक्ति उतनी मेंटेन नहीं होती, तो किसान उस समस्या को भी इससे समाधान कर सकता है जी। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ गोबर गैस प्लांट भी हमारे पास जी, उसमें जो किसान के पास गोबर हो रहा है, उससे बायोगैस का उत्पादन करके अपने घर के लिए लाइट और अपना खाना बनाने के लिए उसको प्रयोग में कर सकता है। और उसके अलावा गैस और ये जो सलरी निकलेगी गोबर की, उसको फिर खाद के रूप में खेत में इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से लिंक है। जैसे इसमें समझाइए एक बार कि यहाँ से क्या क्या चीजें हो सकती है, वो बताने का प्रयास कीजिए। तो इसमें हमने यहाँ से कोशिश की है, जैसे ये है, ये पॉली हाउस है, ठीक है, बिल्कुल। पॉली हाउस में अगर किसान भाई, हालांकि इसमें शुरू में थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन आजकल काफी सरकार ने परियोजनाएं चला रखी है जिसमें अनुदान मिलता है, किसान भाई इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें किसान भाई अगर टमाटर उगाएं, जैसे हमने यहाँ ये नामधारी वैरायटी है, या खीरा है, गर्मी में खीरा लगा दे, बाजार में बहुत अच्छा भाव मिलता है। तो इसमें हमने ये टमाटर का जो नामधारी किस्म जो लगाई हुई थी, इससे एक पौधे से 10 से 12 किलो तक जो टमाटर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कुल उपज है प्रति हेक्टेयर, वो लगभग 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आती है। तो इसी क्षेत्र से, छोटे क्षेत्र में किसान जो ज्यादा आमदनी ले सकता है, ठीक है। मतलब पॉली हाउस से कहीं ना कहीं उसके पास सब्जी उगा रहा है, डेली पैसा आ रहा है, डेली पैसा आ रहा है। और वो ऐसी सब्जी नहीं, वो ऑफ सीजन वाली सब्जी उगा के जो बाजार में उस समय वो उपलब्ध नहीं होती, तो उनको ज्यादा दाम पे बेच सकता है, ठीक है। पॉली हाउस से दूसरा हमारा मशरूम, मशरूम में हम यहाँ हमारे पास एक 50 स्क्वायर मीटर का यहाँ पर हमारे पास मॉडल है, ठीक है। उसमें हमने 4 टायर सिस्टम कर रखा, ठीक है। तो 50 स्क्वायर मीटर से हमने अध्ययन किया है कि किसान एक साल में 40 से 50 हजार रुपए ये नेट रिटर्न जो है, नेट इनकम उससे प्राप्त कर सकता है। सर्दियों के समय में भी अगर इतने कम एरिया में लगाएगा तो भी 40-50 हजार कमा सकता है। सर्दी के समय दूसरी किस्म की जो मशरूम है वो लगा सकता है, जिसके लिए 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर, जो बटन मशरूम है जी, बटन मशरूम सर्दी के समय लग सकती है जी। और जब टेम्परेचर बढ़ने लगे मार्च में, उसके बाद में मिल्की दूसरी मशरूम लगा सकता है जो ज्यादा टेम्परेचर में हो सकती है, ठीक है। तो उससे किसान आमदनी ले सकता है, ठीक बात है। तीसरा हमारा मछली पालन, ठीक है। मछली पालन हमने 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र में, मतलब 1000 स्क्वायर मीटर में किया हुआ है, ठीक है। तो जो मुर्गी को दाना खिला रहे हैं, जो उनकी विष्ठा होती है, विष्ठा वो तालाब में जाती है जी, और वो विष्ठा जो मछलियों के भोजन के रूप में काम आती है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है हमारा बत्तख पालन जी। बत्तख पालन, इसमें मछली भी है, इसमें बत्तख भी तैरती हैं, और बत्तख जब पानी को हिलाएंगी तो उसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ज्यादा होगा। मतलब जो क्या जो बोलते हैं, नाम भूल गया हूँ मैं शायद, क्या बोलते हैं, एरिएटर। हाँ, वो मतलब एरिएटर है, वो खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, उसमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, जिससे मछलियों को फायदा होगा जी। हाँ, और मछलियों की ग्रोथ जो उससे प्रभावित होती है जी। हाँ, मतलब मुर्गी भी, बत्तख भी पल रही है, साथ में मछली भी। ये 1000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र है, मतलब 1 हेक्टेयर का 1/10 हिस्सा जी। हाँ, तो इससे बत्तख से अंडे भी है, और जब बड़ी हो जाए तो मीट पर्पज से लेना चाहिए, मीट पर ऐसा ही मुर्गी से अंडे भी ले सकता है, उसको मीट पर्पज से भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। इसके अलावा हमने डेयरी पशुपालन, ठीक है। पशुपालन जो है ये एक बहुत अच्छा आमदनी का साधन है। हमने यहाँ पर अध्ययन किया है कि 1 हेक्टेयर में जो उससे चारा और दूसरा जो फसल उत्पाद पैदा होता है, किसान 2 से 3 गायें जो रख सकता है, ठीक है। उससे किसान दूध बेच के आमदनी कमा सकता है पूरे साल, और उसके गोबर और जो मूत्र होता है उससे को खाद के रूप में प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल, मतलब इसका जो गोबर मूत्र है उससे बायोगैस से अपने घर का खर्चा भी चलता रहेगा उसका, और उसकी
खाद भी बनती रहेगी, पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल जी। हाँ। उसका ये फायदा होगा कि बाजार से जो खाद में पैसा लगाता है वो बच जाएगा, बिल्कुल इनपुट कॉस्ट कम होगी। हाँ, इसके अलावा हमने एक एवरेज निकाला है कि यदि 5 सदस्य हैं परिवार में तो उनको अनाज की कितनी जरूरत होगी, दाल की कितनी जरूरत होगी, सब्जी की कितनी जरूरत होगी, फल की कितनी आवश्यकता होगी, इन सब के बेस पे हमने ये लगभग पूरा चार्ट 3550 स्क्वायर मीटर में फसल उत्पादन रखा। ठीक है, क्योंकि परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए फसलों का उत्पादन करना भी आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। तो इसमें किसान अपने परिवार की जो अनाज, दाल, तेल सबकी आवश्यकता पूरी करेगा और उससे जो सरप्लस, जो एक्स्ट्रा जो उत्पाद हो उसको बाजार में बेच के पैसा कमा लेगा। मतलब तो, जी बिल्कुल सही बात है कि इतने क्षेत्र से भी वो 4-5 लाख रुपए तो कमाई कर लेगा। ये एक साल में जो हमने यहाँ से अध्ययन किया है तो 1 हेक्टेयर से किसान लगभग 4 लाख रुपए यानी कि 3,94,000 रुपए शुद्ध आय के रूप में 1 हेक्टेयर जमीन से प्राप्त कर सकता है। मतलब सारा खर्चा निकाल के सब कुछ काट के उसके बाद खाना भी, मतलब वो लगभग इतना कर सकता है और उसको साल में लगभग 650 दिन रोजगार मिल सकता है। जी, तो ये एक इंटीग्रेटेड ऐसी अप्रोच है, इससे किसान जोखिम से बच सकता है, बाजार में जो भाव कम होता है उससे बच सकता है, अपने घर की अनाज तिलहन की आवश्यकता पूरी कर सकता है, अपने बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खिला सकता है, जो कि सामान्यतः हम बाजार से कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जो फल और सब्जी बाजार से लेके आते हैं, या मुर्गी के अंडे या ये खिला सकता है। तो कुल मिला के ये जो समन्वित जो हमारा सीमांत कृषकों के लिए एक फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, ये एक ऐसा मॉडल है अगर किसान भाई इसको अपनाए तो इसको अपनाकर किसान भाई अपने कब्ज क्षेत्र में भी सभी कंपोनेंट्स को मतलब उगाकर अपने खेत पे लगाकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और अपनी लाइवलीहुड को जो आजीविका है उसको टिकाऊ बना सकते हैं। बिल्कुल जी, मतलब सबसे पहली बात मुझे समझ में यही है कि पहली बात तो इनपुट कॉस्ट कम हो सकती है। पूरे घर का खर्चा चलता रहेगा, सारे सब कुछ सामान यहाँ मिल रहा है और कहीं ना कहीं आमदनी डेली आ रही है। सबसे पहली बात डेली आ रही है, चाहे उसको अंडे के रूप में आ रही है या सब्जी के रूप में या फल के रूप में, बिल्कुल चाहे फूल के रूप में आ रही है, फूल के या दूध के रूप में। जी हाँ, मतलब डेली आमदनी आ रही है। सबसे हमने जो फेंसिंग है वो फेंसिंग पे भी हमने बीन लगाई हुई है जी, सेम हमने बिल्कुल क्षेत्र कोई खाली नहीं है जी, तो वो सेम है। तो किसान की जो खेत की बाउंड्री है उस पे बीन लगा के उससे भी लगभग 15 से 20 हजार रुपए एक सीजन में आसानी से कमा सकता है। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब जान के मुझे ही बहुत खुशी हुई, क्योंकि सबसे बड़ी किसानों की समस्या ये थी कि जी आमदनी कैसे बढ़ाए, आमदनी और जमीन बढ़ नहीं सकती, आमदनी बढ़ा सकते हैं बस, जमीन तो घटेगी। जी हाँ, क्योंकि खेती के अलावा जमीन हमारे दूसरे सेक्टर में भी अभी प्रयोग हो रही है। जी हाँ, चाहे वो उद्योग हो या सड़क हो या कोई भी विकास का कार्य हो। जी हाँ, और अब तो जितने हमारे देश की जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है अभी लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर रह गया है, और अगर ऐसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो ये कम होगा ही, क्योंकि आवश्यकता बढ़ेंगी, दूसरी चीज़ें आएंगी, उनके लिए सबके लिए ज़मीन और पानी की आवश्यकता होगी। इससे एक और फायदा है कि जो हम पानी जो अपनी ट्रेडिशनल जो पारंपरिक खेती जितना पानी हम दे रहे हैं उसके मुकाबले इससे पानी की बचत की जा सकती है। किस लिए की जा सकती है? जैसे हम गोबर की खाद डाल रहे हैं तो उससे मॉइस्चर जो खेत में नमी है वो ज़्यादा दिन तक रहती है, तो पानी की भी बचत हो सकती है, आपके खाद उर्वरक जो बाजार में पैसा ले रहे हैं उसकी भी बचत हो सकती है, और अपने घर की आवश्यकता भी पूरी हो सकती है और अधिक आमदनी भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत जान के बहुत अच्छा लगा मुझे कि पहली बात कि यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसान जो है उनकी इनपुट कॉस्ट कम होगी, उनका आमदनी बढ़ेगी और परिवार में जितनी ज़रूरतें हैं सारी यहीं पे पूरी नहीं, मार्केट से कुछ लेके आने की आवश्यकता नहीं है, और जोखिम जो है बिल्कुल वो उसकी जोखिम कम होगा और डेली पैसा आएगा। बिल्कुल जी, किसान को पूरे साल काम मिलेगा, खेत काम मिलता रहेगा, पैसा उसके पास डेली आता रहेगा। जी बहुत अच्छी जानकारी, पोषक तत्वों से भरपूर जो है अपने परिवार को खाना आराम से खिला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, कहीं ना कहीं बाकी अन्य किसान साथी हैं वो भी इसका लाभ उठाएंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हमारे किसान साथियों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, ज़मीन कम हो रही थी लेकिन आमदनी घट रही थी, बस उसका यही विकल्प हो सकता है, क्योंकि अब तो ज़मीन घटती रहेगी। आमदनी किसान साथी इस मॉडल को देख के अपना पूरा खेत है वो उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टेड और वेरीफाइड मॉडल है। जब पूसा में साइंटिस्ट इसको लागू कर चुके हैं तो अन्य साथी हैं उसको भी वो भी करना चाहिए। तो आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा, ऐसी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।